हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाद्र मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। चलिए अब हम जानते हैं। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है। 2 एकादशी 2 पक्षों में पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन अवस्था में करवट लेते हैं। इसी स्थान परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के पावन रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि 4 महीनों में भगवान वामन रूप में पाताल की ओर निवास करते हैं। चलिए अब इसकी पूजा विधि को हम जानते हैं। इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल है। इसकी पूजा विधि आपको 10वीं तिथि से ही शुरू करनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करके भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पावन रूप की पूजा की जाती है। भगवान के पूजा में फल फूल तुलसी अवश्य होना चाहिए। पीली हो सके तो आप पीली चीज़ों का ही प्रयोग करें। पीले फल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं। इस दिन आप तुलसी दल बिल्कुल मत तोड़िए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन माँ तुलसी भी विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। हाँ, तुलसी जी को सामने आप दीपक जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप तुलसी दल में जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि माँ खुद विष्णु जी के लिए ये व्रत रखती हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कण कण में भगवान निवास करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और पूरे दिन आपको भगवान विष्णु का नाम का जप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। हमेशा सात्विक रह के इस व्रत को पूर्ण कीजिए। किसी तरह की किसी की निंदा चुगली इस दिन कुछ भी आप मत करिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही फल देने वाला होता है। सभी पापों का नाश करता है, आपको मोक्ष दिलाता है। जो भी व्रती इसका व्रत एकादशी का करते हैं, ये व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ भी माना जाता है। इस प्रकार आप लोग पूजा अर्चना कीजिए। अब चलिए इसके महत्व के बारे में भी हम जान लेते हैं। भाद्र मास में पड़ने वाली एकादशी का अनंत कोटि फल साधक को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक व्रत रखता है, पूरी निष्ठा से पूजा करता है, उसे सभी पापों से उसे मुक्ति मिलती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान माना जाता है। महाभारत में कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रती को माता लक्ष्मी की भी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से आर्थिक स्थिति सही होती है, किसी प्रकार की घर में कमी नहीं होती, घर में धन धान हमेशा बना रहता है। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। चलिए अब इसका शुभ मुहूर्त जानते हैं। 16 सितंबर को 9:36 पे एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर को सुबह 8:07 पे और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर को। पारण का आपका समय होगा 18 सितंबर सुबह 6:07 से 6:54 सुबह। इसीलिए इस बार पारण का समय बहुत ही कम है। इसीलिए इसी अवधि में आप भरसक पारण करने का प्रयास करें, क्योंकि एकादशी का पारण बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो
तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान लिखना आप लोग मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। आप लोग को परिवर्तनीय एकादशी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।